16 जुलाई से 3 अगस्त के बीच आपका बिहार पुलिस का एग्ज़ाम होने जा रहा है। आपका एग्ज़ाम डेट कब है दोस्तों? आप लोग अपना एग्ज़ाम डेट कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। देखिए दोस्तों, फिजिक्स से कुछ ना कुछ सवाल हर साल पूछे जाते हैं। आप लोग देख सकते हैं कि यह सवाल है जो कि यहाँ से आपका बिहार पुलिस का सवाल पूछा गया है और ये सारे सवाल इस बार आपके एग्ज़ाम में पूछ सकता है। तो आज हम लाए हैं दोस्तों आपका फिजिक्स से दूसरा चैप्टर जो कि है गति का। ओके ना, हमने पहला मात्रक एवं मापन का वो 40 संभावित प्रश्न याद कर लिए हैं। अगर वो वीडियो नहीं देखें तो हमारे यूट्यूब चैनल में जाकर जरूर देखिएगा। ओके ना, आज हम लाए हैं गति का चैप्टर 2 से क्वेश्चन जो कि मात्र 22 क्वेश्चन है दोस्तों, मात्र 22 क्वेश्चन है। ओके ना, अगर ये 22 क्वेश्चन देख लें तो आपका गति से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो मेरा हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब मत करिए दोस्तों, हमें सब्सक्राइबर से दिक्कत नहीं है, आप सब्सक्राइब नहीं मत करिए, मगर जो मैं वीडियो भेजता हूँ उसे आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा ताकि आपका सिलेक्शन हो सके। ओके ना, तो चलिए 1 नंबर का क्वेश्चन का आंसर आप लोग कॉमेंट करके जरूर बताइएगा क्योंकि टाइम कम है और आंसर कॉमेंट करने से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आप कंफ्यूज नहीं हो पाइएगा, आपका सेट लगता चलेगा। तो आप लोग जल्दी जल्दी आंसर कमेंट करके बताइए दोस्तों कि त्वरण की इकाई क्या है। तो त्वरण की इकाई क्या हो जाएगा दोस्तों? आप लोग देख सकते हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल 18/8/2024 में पूछा गया। तो सिंपल है कि आपका भी एग्जाम में पूछ सकता है, तो आप लोग इसे जरूर एक बार देख लीजिएगा। आपका एग्जाम किसी भी डेट को है, 16 को है या 20 को है, 27 को है, 30 को है, 3 को है, किसी भी डेट के है, आपके लिए अति महत्वपूर्ण यह क्वेश्चन होने जा रहे हैं। ओके ना, चलिए तो एक सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो त्वरण की इकाई क्या है? तो त्वरण की इकाई है आपका दोस्तों मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है जो कि त्वरण की इकाई है। ओके ना, इसी प्रकार से हम लोग 2 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। पूछ रहा है कि निम्नलिखित राशियों में से कौन सी राशि सदिश राशि है। क्या पूछा है? निम्नलिखित राशियों में से कौन सी सदिश राशि है जो आपसे पूछा है। तो 2 का आंसर क्या हो जाएगा? तो 2 का आंसर आपका सी हो जाएगा दोस्तों, वेग है जो कि आपका एक सदिश राशि है। ओके ना, इसी प्रकार से हम लोग देखेंगे दोस्तों 3 नंबर का प्रश्न पूछा है कि एक निकाय 4 किलोमीटर प्रति घंटा वेग के साथ पश्चिम में गति करता है और फिर वे वेग 3 किलोमीटर प्रति घंटा के साथ दक्षिण में गति करता है। तो परिमामी वेग क्या होगा? तो परिणामी वेग क्या होगा जो आपसे पूछा है। तो 3 का सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो 3 का सही आंसर आपका हो जाएगा क्या? सी हो जाएगा दोस्तों, 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। ओके ना, इसी प्रकार से हम लोग 4 नंबर का प्रश्न देखेंगे। 4 नंबर का प्रश्न बोल रहा है कि लंबवत ऊपर की ओर फेंकी गई एक गेंद 13.5 सेकेंड में जमीन पर लौट आती है, इसे किस वेग से उछाला गया। तो इसे किस वेग से उछाला गया दोस्तों? आपका जी का मान देखिए दिया हुआ है, आप लोग इसे बना सकते हैं। ओके ना, तो 4 का सही आंसर आपका ए हो जाएगा। ओके ना, 4 का आंसर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपका बिहार पुलिस का एग्जाम में पूछा गया है, इसे जरूर याद रखिएगा। पूछा है कि किसी वस्तु के परिवर्तन की दर उसका त्वरण क्या कहलाता है। तो किसी वस्तु के वेग के परिवर्तन की दर उसका त्वरण कहलाता है। ओके ना, किसी वस्तु के वेग के परिवर्तन की दर उसका त्वरण कहलाता है। ओके ना, आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा दोस्तों, वीडियो को छोड़कर नहीं जाइएगा। और मैं बता देता हूँ इसका पीडीएफ कैसे मिलेगा दोस्तों। इसका पीडीएफ लेने के लिए आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिए, मैं आपको बताऊँगा पीडीएफ कैसे मिलेगा। बिल्कुल फ्री में इसका पीडीएफ मैं दूंगा। ओके ना, एक भी पैसा नहीं लिया जाएगा पीडीएफ का। चलिए 6 नंबर का क्वेश्चन पूछ रहा है कि त्वरण निकालने का सूत्र है। देखिए आपसे सवाल ऐसे पूछ सकता है। ओके ना, त्वरण निकालने का सूत्र क्या हो जाएगा? तो 6 का सही आंसर आपका डी हो जाएगा। ओके ना, त्वरण निकालने का सूत्र आपका आंसर डी हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार से हम लोग देखेंगे 7 नंबर का प्रश्न पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा गति का समीकरण नहीं है। तो गति का समीकरण कौन नहीं है दोस्तों? तो 7 का आंसर आपका बी हो जाएगा। ओके ना, 7 का आंसर आपका बी हो जाएगा जो है कि गति का समीकरण नहीं है। इसी प्रकार से हम लोग 8 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। यदि किसी वस्तु पर त्वरण कार्यरत है तो यदि किसी वस्तु पर त्वरण कार्यरत है तो दोस्तों आपका इसका वेग स्थिर रहता है। ओके ना, किसी वस्तु पर त्वरण कार्यरत है तो इसका वेग स्थिर रहता है। ओके ना, तो चलिए इसी प्रकार से हम लोग 9 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। 9 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्न में कौन सा समीकरण गलत है। क्या पूछा कि निम्न में कौन सा समीकरण गलत है। तो 9 का आंसर आपका डी हो जाएगा। ओके ना, यह जो समीकरण है आपका गलत समीकरण है। मात्र 22 क्वेश्चन है दोस्तों, 22 क्वेश्चन आप याद कर लीजिएगा। नंबर का प्रश्न देखेंगे। 10 नंबर का प्रश्न पूछ रहा है क्या दोस्तों कि गति का दूसरा समीकरण और समय के बीच संबंध देता है। तो कौन देता है दोस्तों? तो 10 का सही आंसर आपका डी हो जाएगा, विस्थापन देता है। ओके ना, गति का दूसरा समीकरण
विस्थापन और समय के बीच संबंध देता है। तो यानी 10 का आंसर आपका डी हो जाएगा। इसी प्रकार से हम लोग 11 नंबर का प्रश्न देखेंगे दोस्तों। 11 नंबर का प्रश्न पूछ रहा है कि वेग और समय का गुणनफल प्रदान करता है। तो वेग और समय का गुणनफल प्रदान कौन करता है? तो 11 का सही आंसर आपका बी हो जाएगा, विस्थापन करता है। ओके ना। तो आपसे मेरा फिर से रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल पे नए आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब एक कमेंट हमें मोटिवेट करता है दोस्तों आपके लिए ऐसे और वीडियो लाना। इसलिए आप लोग चैनल पे नए आए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मैं एग्जाम तक ऐसे वीडियो लाते रहूं जो कि बिहार पुलिस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और पूछे जा सकते हैं। ओके ना। तो 12 नंबर का प्रश्न पूछ रहा है कि चाल, दूरी और समय का सही संबंध है। तो चाल, दूरी और समय का सही संबंध आपसे पूछा है दोस्तों। तो 12 का सही आंसर आपका बी हो जाएगा। ओके ना। चलिए इसी प्रकार से हम लोग 13 नंबर का प्रश्न देखेंगे। पूछ रहा है कि गति का द्वितीय समीकरण है। तो गति का द्वितीय समीकरण पूछा है दोस्तों। तो 13 का सही आंसर आपका डी हो जाएगा। ये सारे सूत्र आप लोग जरूर याद रखिएगा दोस्तों। आपका इससे एक भी प्रश्न पूछ सकता है, 1-2 प्रश्न पूछ सकता है। ओके ना, क्योंकि इसमें वही प्रश्न छापे गए हैं जो कि आपके एग्जाम में आ सकते हैं। ओके ना। 14 नंबर का प्रश्न पूछ रहा है कि एक ऊंची इमारत के शीर्ष से एक गेंद 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के समान त्वरण से गिराई जाती है। 3 सेकेंड पश्चात उसका वेग कितना होगा? तो उसका वेग कितना हो जाएगा दोस्तों? तो 14 का सही आंसर आपका सी हो जाएगा, 29.4 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। ओके ना। इसी प्रकार से हम लोग देखेंगे दोस्तों 15 नंबर का प्रश्न। 15 नंबर का प्रश्न बोल रहा है कि स्थिर अवस्था से शुरू होने के बाद एक नाव एक सीधी रेखा में नियत दर से 3 मीटर सेकेंड इनवर्स 2 के त्वरण से 8 सेकेंड तक गति करती है। इस समय के दौरान नाव द्वारा तय की गई कुल दूरी ज्ञात कीजिए। तो कुल दूरी कितना हो जाएगा दोस्तों? तो 15 का आंसर आपका सी हो जाएगा। आप लोग इसे और अच्छे तरीके से बना सकते हैं। ओके ना। ऐसे तो ये सारे न्यूमेरिकल ज़्यादा पूछेगा नहीं, फिर भी एक बार देख लीजिएगा। ओके ना। चलिए 16 नंबर का प्रश्न बोल रहा है कि एक समान वेग से चलती किसी वस्तु का त्वरण होता है। तो क्या होता है? एक समान वेग से चलती किसी वस्तु का त्वरण क्या होता है? असमान होता है, या धनात्मक होता है, ऋणात्मक होता है, या फिर शून्य होता है। तो 16 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो आपका 16 का सही आंसर आपका डी हो जाएगा दोस्तों, शून्य होता है। ओके ना। एक समान वेग से चलती किसी वस्तु का त्वरण शून्य होता है। चलिए इसी प्रकार से हम लोग 17 नंबर का प्रश्न देखेंगे। पूछ रहा कि मंदता का अर्थ क्या त्वरण है? तो मंदता का अर्थ है दोस्तों, तो आपका 17 का सही आंसर आपका ए हो जाएगा, ऋणात्मक त्वरण है। ओके ना। मंदता का अर्थ है ऋणात्मक त्वरण। इसी प्रकार से हम लोग 18 नंबर का प्रश्न देखेंगे। एक निश्चित दिशा में बढ़ रही वस्तु की गति को वैज्ञानिक शब्दावली में किस पद के रूप में जाना जाता है? तो किस पद के रूप में जाना जाता है? तो 18 का आंसर आपका ए हो जाएगा, वेग के रूप में जाना जाता है। ओके ना। चलिए 19 नंबर का प्रश्न पूछ रहा है कि समय के साथ विस्थापन में परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है दोस्तों? तो आपका 19 का सही आंसर आपका सी हो जाएगा, वेग कहा जाता है। ओके ना। समय के साथ विस्थापन में परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है? तो वेग कहा जाता है। इसी प्रकार से हम लोग 20 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। पूछ रहा है कि यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करती है तो इसे कहा जाता है। तो इसे क्या कहा जाता है? तो 20 का आंसर आपका ए हो जाएगा, असमान गति कहा जाता है। ओके ना। इसी प्रकार से हम लोग 21 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। पूछ रहा है कि तत्कालिक वेग और औसत वेग तक बराबर होते हैं जब वस्तु क्या होता है दोस्तों? तो जब वस्तु आपका शून्य में त्वरण हो। ओके ना। जब वस्तु में शून्य त्वरण हो तब तत्कालिक वेग और औसत वेग तब बराबर होते हैं। आपका लास्ट क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्तों, बोल रहा है कि निम्न में से कौन सी मात्रा चाल के साथ इसकी गति निर्दिष्ट करती है? तो 22 का आंसर सही हो जाएगा क्या? तो 22 का सही आंसर आपका सी हो जाएगा दोस्तों। तो आपका वीडियो समाप्त होता है। देख लीजिए कितना अच्छा क्वेश्चन था, मात्र 22 क्वेश्चन था। अगर 22 क्वेश्चन 1-2 बार वीडियो देख लीजिएगा ना दोस्तों, तो आपको याद हो जाएगा और आपका गति से एक भी प्रश्न छूटेगा नहीं। जब मैं इसका PDF दूंगा तो आपको इसमें भी थोड़ा अपना एक नज़र डाल लेना है। ओके ना। थोड़ा थोड़ा 1-2 बार देख लीजिएगा ताकि अच्छे से क्लियर हो सके। ओके ना। देखिए जैसे इसमें पूछा कितना अच्छा कि यह एक सदिश राशि है, इसका SI मात्रक मीटर होता है। तो सदिश राशि आपका दूरी है जो कि एक सदिश राशि है और इसका SI मात्रक मीटर होता है। और इधर दिया विस्थापन का, यह एक सदिश राशि है और इसका SI मात्रक मीटर होता है। ओके ना। इधर अदिश राशि है और इधर सदिश राशि। इस प्रकार से आप लोग याद कर लीजिएगा दोस्तों, ताकि आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। इसका PDF के लिए मैं बता देता हूं कि इसका PDF आपको कैसे मिलेगा। तो इसका PDF के लिए आपको कुछ नहीं करना है, इस नंबर पे मैसेज करना है 9693090173 पे मैसेज करना है दोस्तों, कॉल नहीं करना है। मैं आपको अपना व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर दूंगा, जहाँ पे सिर्फ वही लड़के ज्वाइन हैं जो कि सच में बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं और सच में थोड़ा बहुत पढ़ाई कर रहे हैं। ओके ना। चलिए तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो चाहिए दोस्तों गति के नियम के ऊपर, तो आप लोग कमेंट करके बता दीजिए, कमेंट में लिख दीजिए गति के नियम के ऊपर वीडियो। तो मैं आपको तीसरा
चैप्टर का फिजिक्स का ला दूंगा वीडियो। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसे लगी एक प्यार से कमेंट करके जरूर बताइएगा। ओके ना, चैनल पे नए थे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।